अच्छा आदर्श कोई नहीं। कोई तुमको इतना प्यार करे उसको इतना करो, कोई तुमको इतना सम्मान दे उसको असीमित दो। तुम अगर कृष्ण का कैरेक्टर देखो तो वो आज के समय का सबसे अच्छे कैरेक्टर है। वो हर सवाल का जवाब उनके पास है। लेकिन और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, कि जैसे आज तुम यहां खड़े सुन रहे हो, बैठे सुन रहे हो, कल तुमको भी लोग सुने। हम भी कभी वहीं बैठे रहे होंगे, हम भी लोगों से मिलने गए होंगे। तो अब ये जो शक्ति की अवधारणा है ना, इसको अपने दिल में बिठाओ और उस पर काम करो। जैसे किसी ने भी कहा मैंने 4 बार मेरा एपिसोड देखा, अच्छा किया, 4 बार देखा, उससे सीखा क्या तुमने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पढ़ाई की तो पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई, ऐसा तुम भी करो। और दुनिया में किसी को नाज हो ना हो, तुम्हारे माँ बाप को तुम पे नाज होना चाहिए। मतलब मैं समझता था कि कितना स्वच्छंद होना यूपी बोर्ड में ही होता है, लेकिन आपने सीबीएसई वालों के लिए मेरी जो अवधारणा थी उसको तोड़ा है। अच्छा, कितना व्यस्त रहते थे क्लासरूम के बाहर आप जब स्कूल में थे? मतलब दोस्तों के साथ अड़ी पे, यार लौंडे बुलाने पड़ेंगे, उस वाले मोड में कितना रहे आप? नहीं, मेरी अटेंडेंस 39% थी सर। तो मेरा फादर प्रिंसिपल थे मिस्टर गोबिया, सब तो वो रहे नहीं। क्लास 12th में तो वो आए क्लास में, बोले मिस्टर रोजा कहता हाँ जी सर, यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बोले तुमको बोर्ड की परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। मैंने गुरु जी बहुत अच्छा है, फेल हो जाते बेइज्जती होती, तो हम कम से कम बहाना तो बनाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने कहा गुरु जी एक बात और सुन लो, यूपी बोर्ड से भी भरे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। मैंने कहा सर ये आप थोड़ी डिसाइड करोगे, ये तो वो करेगा। अगर स्कूल सब कुछ डिसाइड करता तो लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, नरेंद्र मोदी जी पता नहीं किस स्कूल से पढ़े हैं, देश के सर्वोच्चतम सत्ता में है, ये तो कोई और ही डिसाइड करेगा ना। खैर बाय द वे 39% से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितना स्कूल रहता रहूंगा। लेकिन एक घटना और घटी, अटेंडेंस रजिस्टर ही गायब हो गया। उसका भी पता नहीं चल पाया होगा किसने किया। हाँ, उसका पता नहीं चल पाया। मैंने बहुत बाद में जाके गिफ्ट किया उनको, क्योंकि उनको पता नहीं था। लेकिन एक बात याद रखो, जिससे भी सीखो उससे उसकी पॉजिटिव बातें सीखो। ये मैं इसलिए तुम्हें सुनाता हूं कि तुम लोगों में से बहुत लोग मेरे पास आते हो, कहते हो हमने कभी पढ़ाई नहीं की। अच्छा किया, अब समय है पढ़ने का ना, हर चीज समय पे करनी चाहिए। नर्सरी में टॉप करके क्या बिगाड़ लेते लाइफ में, अब टॉप करो ना आईएएस में। अब सही समय है तुम्हें टॉप करने का, अब सही समय है तुम्हें रैंक लाने का। ये मेरी बात सुनो, अगर तुम नर्सरी में नहीं टॉप किए कोई बात नहीं, क्या मिलता? नर्सरी में टॉप कर लेते, क्या मिलता? एक पेन बॉक्स मिलता। स्कूल वाले यही तो देते थे, पेंसिल का एक बॉक्स देते थे, बड़ा फीलिंग होता था नोबेल प्राइज जैसी कोई चीज मिल रही है। अब लाओ ना फर्स्ट रैंक, अब सही समय है फर्स्ट रैंक लाने का, अब सही समय है टॉप करने का। इस समय को इस्तेमाल करो, अपनी यूथ को इस्तेमाल करो। अच्छा वो सर, ये एक मेरी जिज्ञासा भी थी कि घरों में नंबरों का बड़ा दबाव है। आप नर्सरी में खराब नंबर ला रहे हो, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 तक खराब नंबर ला रहे हो, और एक आप एक ब्रांड बन रहे हो, फिर अपने घर में ही आपकी एक ब्रांडिंग हो रही है कि आप एक सफल स्टूडेंट नहीं हो, और आखिर में आपको गल्ले पे बैठना पड़ेगा पापा के, या ठेका उठाना पड़ेगा पीडब्ल्यूडी का अगर इलाके का माफिया उठाने दे तो, या रेलवे का ठेका उठाना पड़ेगा अगर उधर के विधायक इन्वॉल्व ना हो तो। काम अपने मन का जो करना चाह रहे थे, जो तुम बचपन में सपना देखे थे, जो मम्मी पापा से हंस के कहते थे कि डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे, वो ईंट और गिट्टी के भाव में तक जा रहा है।
नहीं, मुझे एक उम्र के बाद ही पता चलता है कि जीवन में गोल किसे कहते हैं। नर्सरी में किसी को नहीं पता होता। हमारे पेरेंट्स बहुत सारे बेचारे नहीं जान पाते, मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि समाज एक रास्ते पे चलता है। या तुम अपने में देखो, आपस में देखो, अगर तुम्हारे में से किसी का एसएससी में सिलेक्शन हो गया, बैंक में हो गया, तो तुम्हारे माता पिता कितने प्रेशर में आते हैं, देखो तुम्हारे लड़के का हो गया। हमारे समाज का एक ढर्रा है, एक पैटर्न है। हमारे समाज में सरकारी नौकरी की बड़ी इज्जत है। बचपन से हमें बताया जाता है कि भैया आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको नौकरी करना है। अब कौन आदमी क्या बनने को पैदा हुआ है ये तो बाद में अब तुम अपना गोल बना सकते हो, ये राइट टाइम है तुम्हें गोल बनाने का। तो हमारे परिवार में आमतौर पर, और ये मॉडर्न एजुकेशन से जब शुरू हुई बात अंग्रेजों से, तभी से ये बुराई पनपी। भारत तो महान लोगों का देश है ना, जो तुम पुराणों में पढ़ते हो, महाभारत में पढ़ते हो, वो सही था। वो सारे लोग थे इस देश में। ऐसी इस देश की एजुकेशन पॉलिसी थी, क्योंकि एजुकेशन का काम सिर्फ नंबर लाना नहीं है। अभी मैं आप में से कह दूं, किसी को बुला लूं कि आओ यहां से बोलो, आप नहीं बोल पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। कमेंट में आके सब लिखते हैं। हाँ, आप नहीं बोल पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। आपको अगर मैं कह दूं क्या, तो एजुकेशन ने आपको नंबर तो दिलवा दिए, कॉन्फिडेंस नहीं दिया। और जीवन नंबर पे नहीं चलते, कॉन्फिडेंस पे चलते हैं, डेयरनेस पे चलते हैं, एंथुसियाज्म पे चलता है। कितना ट्रोल करते लोग मुझको। नीचे कमेंट लिखते हैं तुमको इंडिया में नहीं रहने देंगे। अच्छा, इंडिया में नहीं रहना तो ठीक है, पाकिस्तान चलिए। हम जानते हैं तुम पाकिस्तान ही तो जाना चाहते हो। हाँ, इसलिए क्योंकि मेरा सपना है कि